नंबर सिस्टम के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन में फंसते हैं। तो आज इस प्रकार के क्वेश्चनों को खात्मा करने वाले हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, बहुत आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो बिना देरी के चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं और डेली इसी प्रकार हम क्लास कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की एक संख्या 84, 75, x 23/4 संख्या 72 से पूरी तरह विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 2x + 5/√ का मान क्या होने वाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपका दिया कितना गया, 84 कितना है, 84 है और आपका 75 है और x दिया है तो x लिखिए। फिर इसके बाद क्या लिखा गया है, 23, तो आप 23 लिख लीजिए और y है और 4 दिया गया है। एक चीज समझिए, आपको किससे डिविजल करवाना है, यानी किससे विभाज्य होनी चाहिए, 72 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 72 का टेबल तो बहुत बड़ा होगा, बहुत से लोगों से नहीं बनता है। तो हमको करना क्या है, 72 को तोड़ना है, किस किस में टूट रहा है। तो अगर आप 72 को देखेंगे तो 72 टूटता किस में है, तो 72 को अगर आप देखेंगे तो टूटता है किसमें, हमारा 9 और 8 में। क्या होता है, 9 और 8 में। तो हमारा अगर वो संख्या क्या होगी, 9 से भी डिविजिबल होगी और अगर 8 से भी डिविजिबल होगी तो वह संख्या हमारी किससे हो जाएगी, 72 से पूरी तरह से डिविजिबल होने वाली है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 3 डिजिट पूरी तरह से 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इस संख्या का लास्ट का 3 डिजिट कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको अगर 8 से आप भाग देते हो तो क्या आएगा, देखिए 8 से अगर यहाँ पर y बराबर 0 रखते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए बोला है कि y के अधिकतम मान, मतलब यहाँ पर 0 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि पहले से ही बोल दिया y का अधिकतम मान है। तो यहाँ पर हम क्या रखें, अगर देखिए 8 त्रिक 24 होता है, 8 चौक 32 होता है। अगर हम यहाँ पर 32, अगर यहाँ पर 2 होता है, 32 हो जाएगा, 4 आएगा, तो लास्ट में 24 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमको क्या रखना चाहिए, अगर यहाँ पर मैं y के स्थान पर यहाँ पर मैं 4 रख दूं, क्या रख दूं, 4। तो अच्छे समझिएगा, यहाँ पर अगर मैं 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 बचेगा 2, तो ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना निकल गया, y बराबर हम क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, अगर आपको और अधिकतम मान रखना तो और रख के देख लीजिए, 6 रखेंगे तो कितना बचेगा, 6 रखेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 34, 34 में 8 का भाग नहीं जाएगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 फिर 6 तो 64 होगा। हालांकि 8 रखने से भी आ रहा है। अब देखिए अगर आप यहाँ पर इसको 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, इसको हम 4 रखते हैं, तो अब इसमें देखिए अब क्या चेक करना है हमको, 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना आएगा, देखिए जिससे जो 9 हो रहा है उसको हटा दीजिए, 5 और 4 हो रहा है तो 5 4 9 हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9, तो मतलब ये 5 4 9 हो गया और 2 1 3 और 3 2 5 1 4 5 4 9 हो जाएगा। ये पूरा हमारा कट गया। ये बचा हमारा कितना, तो ये बचेगा 7 और 8 7 15 और 15 4 कितना होता है, तो 15 और 4 जोड़ेंगे तो 15 4 आपका हो जाएगा 19। और यहाँ पर दिया है x दिया है, तो ये आपका हो गया 19 और प्लस x हो जाएगा। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि पूरी तरह से हमारा 9 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 9 से 3 बार जाएगा 27, 9 त्रिक 27 होता है। तो इसमें क्या जोड़े कि 27 हो जाए, क्योंकि देखिए 9 दूनी 18, 18 से बड़ा है, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 8 जोड़ देता हूँ, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, x = आपका 8 आ गया। अब वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू हमारा क्या निकालना है, देखिए अंडर है 2x है तो x का मान 8 है, तो 8 दूनी कितना होगा, 16 होगा। फिर प्लस करिए, ये आपका कितना होगा 5/y का मान 4 है तो 5 चौक कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो आपका ये 36 होगा, तो अंडर रूट 36 आ जाएगा। और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप 8 रखकर भी एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए आता है कि नहीं आता है। नहीं तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आने वाला है। बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका स्पीड अच्छी आ जाती है तो इन क्वेश्चनों को फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है। तो 8 चौक 32 होगा, अगर यहाँ पर 4 होगा तो ये 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, फिर आप देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, सभी का योग जोड़िए, 9 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 का योग होता है कि जिनका योग 9 आए उनको हटा दीजिए। देखिए 5 4 9 होगा, 3 2 5 4 9, तो ये बचेगा हमारा 3। इनको जोड़कर देखिए इसमें क्या जोड़े कि 9 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाए, तो हमको जोड़ना पड़ेगा 8। बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका मासा और लसा कितना दिया है 3 और 168 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। देखिए कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। अगर व्युत्क्रम का योग पूछता है तो हमेशा क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है कोई संख्या अगर a और आपका b दिया गया है तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा, यानी a/1/a और 1/ इसका मतलब b होता है। लेकिन ये सब लिखने की आपकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या
बताएंगे। इनका योग करना है तो फिर इसमें आप प्लस करिए, क्या करिए, प्लस करिए, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर a प्लस बी अपॉन क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको क्या ज़रूरत है, देखिए डायरेक्ट कभी भी अगर संख्या पूछता है, एलसीएम एचसीएफ दिया गया है, दो संख्याओं का योग जो है, संख्याओं का जो गुणनफल होता है, मतलब फर्स्ट संख्या का गुणनफल सेकंड संख्या का जो गुणनफल होता है वह है एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम गुणनफल एचसीएफ होता है, तो एलसीएम कितना दिया है, 3, तो आपका हो जाएगा 3 गुणे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। और दो संख्याओं का योग कितना दिया है, यानी फर्स्ट संख्या और आपका सेकंड संख्या, मल्टीप्लाई नहीं, इनका योग दिया है। इनका योग कितना दिया है, तो इनका योग अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी दिया है 45, कितना दिया है, 45। तो आपको कुछ भी नहीं करना, अगर इनके व्युत्क्रम का योग पूछता है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट आप करेंगे योग को ऊपर लिखिए 45 को, और जो मल्टीप्लाई है इसको नीचे लिख दीजिए। 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यही डायरेक्ट वाली जो चीज़ होती है, जब व्युत्क्रम पूछता है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी होता है अपॉन a मल्टीप्लाई b होता है। अब यहाँ पर a बराबर मैंने क्या माना है, फर्स्ट संख्या, और b बराबर हमने सेकंड संख्या माना है। डायरेक्ट इसको कट पीट करिए, तो कट करेंगे, देखिए 3 से तो ये आपका 15 बार जाएगा, और फिर आप इसको किससे कट करेंगे, 3 से, देखिए आपका जाएगा 15 बार, कितनी बार गया, 15 बार जाएगा। फिर इसको 3 से कट करेंगे तो 3 से आपका ये 5 बार जाएगा, और 3 से आपका जाएगा, 3 से आपका 5 बार, और 3 से 6 बार, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 56 होगा। और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो एक ए है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ना ये लिखने की जरूरत है। डायरेक्ट अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो दोनों का योग करिए, योग को ऊपर रखिए, योग को ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई, तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके और नीचे कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक धनात्मक संख्या n को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 9 प्राप्त होता है। यदि 3n² + 5n+2 का 2 को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर यानी शेष फल क्या होगा। अब देखिए इसकी दो मेथड है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ n कोई संख्या n को 14 से अगर विभाजित किया जाता है तो क्या हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर यहाँ 9 प्राप्त होता है। तो पहली चीज़ तो है कि n आपको निकालना पड़ेगा। अब n यहाँ पर निकालेंगे तो 14 से विभाजित करते हैं तो कम से कम एक बार तो जाता ही होगा, तो n निकालने का होता है n = आपका हो जाएगा 14, तो है 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो कम से कम एक बार जा रहा हो तो 14 × 1 करेंगे, फिर प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। रिमाइंडर कितना है, 9, तो 14 और 9, 9 4 कितना होता है, 23, तो आपका 23 आ जाएगा। लेकिन इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये 23 आएगा और फिर आप 23 का स्क्वायर करोगे तो एक लंबा चौड़ा खींचेगा। तो आपको करना क्या है, ये सब चीज़ें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, आप यही गलती करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि कितना शेष फल बच रहा है, 9 शेष फल बच रहा है। तो अगर 7 से भी डिविजिबल करेंगे तो आपका मतलब ये 9 ही लेना है, या n = क्या लेना है, 9 लेना है। तो यहाँ n के स्थान पर क्या लेना है, 9, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो आपका संख्या कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई आपका 81 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका 5n कितना रिमाइंडर है, 9, तो 9 और 9 से 5 बार आपका 45 हो जाएगा, तो 45 लिखेंगे। फिर आपका प्लस कितना दिया है, 2 दिया है, 2 कर लीजिए। इसको हमको 7 से डिविजिबल करना है तो पहले संख्या निकाल लीजिए, फिर 7 से भाग दे दीजिए। तो आपका 3 से 8 × 24 है, ये आपका 3 हो जाएगा। ये 45 है, 45 रहने दीजिए और +2 कर दीजिए। तो जोड़ेंगे, देखिए 43 और 2 आपको 45, 45 दूना 90 हो जाएगा, तो आपका 290 हो जाएगा। 290 को अगर मैं 7 से भाग देता हूँ तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए 7 × 4 = 28, तो 280 पूरा चला जाएगा, बचेगा 10 बचेगा। 10 में अगर 7 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। इस क्वेश्चन का ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आप लोग बताइए। ये अगर 23 करते तो आपको 23 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 23 पंचे करना पड़ता, तो जोड़ना थोड़ा कैलकुलेशन टफ पड़ता। आपको हमेशा अगर यहाँ पर जो रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर को ही n मानना है और डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई करना है और 7 से डिविजिबल करना है। ठीक है, चलिए लास्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है 0.353535 और 0.242424 के योगफल को जब एक साधारण भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर का अंतर कितना होगा। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए यहाँ संख्या डबल में रिपीट हो रही, 35 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डबल में रिपीट हो रही है। तो अगर आपको अंश और हर का अगर अंतर पूछता है तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 24, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 35 कर लीजिए। तो 35 और प्लस क्या करेंगे हम, 24 करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए
ये आपका आ जाएगा 59, कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। और क्या करना है, यहाँ पर डबल संख्या रिपीट हो रही है तो इसको आपको क्या करना है, डबल 9 मतलब 99 से घटा देना। तो अंतर ले लीजिए, डबल 99 होगा, इनका अंतर, ना कि प्लस माइनस नहीं करना, अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा सी नंबर। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर देखिए यहाँ दो संख्या रिपीट हो रही है, दो संख्या, तो क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। और किस में घटा, अगर दो संख्या है तो डबल 9 में, अगर 3 होता तो 3 9 करके उसमें घटा देते। तो इसमें देखिए डबल 9 आया है, 5 9, तो इसमें घटा दिए, कितना आ गया 40 अंतर। तो विद इन सेकंड में आंसर ला लेंगे। लेकिन आता कहाँ से, अगर आपको इसको करना है तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है 0.35, क्या दिया है 35 और 35 ये रिपीट हो रहा है। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि रिपीट हो रहा है तो इसको हम लिख सकता हूँ 0.35 के ऊपर बार, क्योंकि ये संख्या रिपीट हो रही है। और इसी को हम लिख सकते हैं, अगर बार रहता है तो इसको हम 35 लिखेंगे, और दशमलव के ऊपर कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट होता है। सेम उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 0.24 यानी 24 लिखा है, 24 लिखा है, मतलब 24 हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसको भी मैं लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 0.24 के ऊपर कितना हो जाएगा हमारा बार चढ़ेगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सेम वही चीज़ आएगा, 24 अपान कितना हो जाएगा, ये 99 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको हम बनाएंगे भाई एक फ्रैक्शन भिन्न के रूप में। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका हो जाएगा 35 अपान कितना होगा 99 होगा, फिर प्लस करेंगे, फिर आपका ये दिया है 24 अपान 99। तो इनका एलसीएम तो सेम होगा, क्योंकि 99 नीचे है तो 99 आएगा और ये ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। तो 35 और 24 जोड़ दीजिए, तो 35 और प्लस 24 जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, जैसे हमने अभी नीचे किया है, तो आपका 59 अपान कितना आ जाएगा, ये 99 आएगा। इनका अंतर पूछ रहा था, अंतर कितना आ जाएगा हमारा, ये 40 यानी 40 आपका अंतर निकल के आ जाएगा। तो इतना आपको करना है, ये बेसिक है। लेकिन अगर आपको पेपर में अगर आप सीख के जाते हैं तो आपको सिर्फ पेपर में सिर्फ इतना वाला करना है। तो आप खुद बताइए आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है, ए वाला लग रहा है कि ये वाला, क्योंकि ये पूरी मेथड अगर आपको भूल जाता है तो फिर आपको ए वाला करना है। नहीं तो आपको विद इन सेकंड दोनों को जोड़ना है। और फिर अगर डबल संख्या रिपीट हो रही है तो 99 में घटा दीजिए, अगर ट्रिपल हो रही है तो 999 में घटा दीजिए, तो आप विद इन सेकंड में आंसर ला लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15, ये इनमें से कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य, इनमें से किससे पूरी तरह से विभाज्य। देखिए कभी भी ऐसी संख्या आती है तो आपको लिखना है, देखिए 4 की पावर 11 है, फिर प्लस आपका 4 की पावर कितना दिया है 12 दिया है, और प्लस 4 का पावर कितना दिया है 13 यानी 13 दिया है, और 4 का पावर आपका 14 दिया गया है, और प्लस आपका 4 का पावर कितना दिया है 15 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इनका जब एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 4 का पावर 11 होगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी करना है तो यहाँ पर कॉमन आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ 1 बचा, फिर प्लस करिए, 4 पावर 12 है तो 4 पावर मतलब 11 मैंने ले लिया तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 पावर 2, कितना बचेगा 4 पावर 2। आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट करता। यहाँ 4 पावर कितना बचेगा 3 बचेगा। अब देख लीजिए यहाँ 4 का पावर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, इतना है ना, 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये आपका देखिए 4 का पावर 11 हो जाएगा। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 4 से 4 16 हो जाएगा, 16 का 64 हो जाएगा, 64 चौका 256, ये आपका आ जाएगा 256 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लीजिए, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो एक 4 का पावर 11 होगा, मल्टीप्लाई, अब देखिए इन सभी को जोड़ना है, 16 और 64 जोड़ेंगे तो ये 70 10 80 होगा, 80 5 85 हो जाएगा, कितना होगा 85, और 256 85 जोड़ दीजिए तो 56 में अगर हम 85 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 हो जाएगा, 8 5 13 1 14, मतलब ये हो जाएगा 141। तो आपका कितना था 200, 141 जोड़ेंगे तो ये आपका 341 आ जाएगा, कितना आ गया 341। अब देख लीजिए 341 किससे कटेगा, कौन सी संख्या से हमारा 341 कटेगा, 17 से कटेगा। 17 से देखिए 17 दूना 34, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 17 तो हमारा होगा नहीं। 11 से कटेगा, 11 से ले जाइए, 11 से 3 बार, तो ये आपका 11 से कट जाएगा, इससे कटेगा 11 से, 11 से 3 बार, 11 से 1 बार, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 31 से भी नहीं कटेगा और 13 से भी नहीं कटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 21 से संख्या डिजिबल होगी पूरी तरह से, 11 से पूरी तरह कट जाती है। तो कभी भी ऐसा सीरीज का क्वेश्चन आता है तो आपको विद इन सेकंड में इस प्रकार से सॉल्व करना है। ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, इसी प्रकार हम डेली की डेली सी टॉप 5 क्वेश्चन लेते हैं, ताकि आपको धीरे धीरे हर चीज़ आपको समझ जाए और हर क्वेश्चन आपसे बनने लगे। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।